5 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, तो डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो इसने बताना है कि बताइए इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो आपने जो है उनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ को भी बताना है। अब फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि आपके पास है 7 है, फिर 24 है और 25, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर अगर हमारा इक्वल आ जाता है, जो छोटी दो अदर टू साइड रहेगी उनके स्क्वायर के सम के, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। और ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 625 हो गया, 49, 576, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो कितनी है 25। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट 3 है, 8 है और 6 है। तो इसमें हमने देखा सबसे बड़ी साइड जो है वो है 8, तो 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का, ये होता है 9, 36, 64, कितना हो गया 45 हो गया और इक्वल टू, ठीक है। तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम थी उसको होल्ड नहीं कर रहा है, तो हेंस इट इज नॉट एन राइट एंगल ट्रायंगल। कर लोगे? यस सर। सेकंड और थर्ड पार्ट हो जाएंगे, यस सर, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करना है आपने। एक बार फिर से अरदास लगानी पड़ेगी 2 लेक्चर की। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहा इसने कि पी क्यू आर ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, जिसका राइट एंगल तो पी है और जो एम पॉइंट है वो क्यू आर के ऊपर है, सच दैट कि जो पी एम है ना वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के। तो सिद्ध करना हमने कि पी एम स्क्वायर बराबर होगा क्यू एम इंटू में एम आर, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल क्या है पी है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना ली जिसका नाम क्या है पी क्यू आर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये तो है पी और ये जो पॉइंट है इसका नाम राइट एंगल क्या है पी। तो इसको तो हमने ले लिया पी, इसको हमने ले लिया क्यू और इसको हमने ले लिया आर। तो इसने कहा कि राइट एंगल तो है जिसका पी, और फिर बाद में इसने कहा कि m इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है m है, ठीक है। इस तरीके से है कि जो पी एम है ना वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर, तो जो पी एम है वो क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई क्यू आर के ऊपर। फिर इसने कहा कि शो दैट, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर बराबर होगा किसके क्यू एम इंटू में एम आर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो भाई, ये प्रूफ करने के लिए पी एम तो हमारे पास ये साइड होगी, अब क्यू एम नीचे वाली साइड होगी और एम आर क्या है ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना होगा सिमिलर प्रूफ करना होगा। बट क्या ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती हैं सिमिलर होती हैं। तो क्या रीजन में सिर्फ ये लिख दें कि राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, बात खत्म कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू में एम आर, गलत हो जाएगा ना वो। तो हमने प्रमाण देना पड़ेगा, तथ्य को प्रमाण की जरूरत है, ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो पहले कौन सा पॉइंट ले उनका, ठीक है। और इसके लिए जो लास्ट हमने थ्योरम की थी हमें उसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर आप लेने लगेंगे ना तो फिर नहीं बात बनेगी। क्यों नहीं बात बनेगी? क्योंकि सीधी सी बात है, एक ही एंगल हमें दिखाई देगा कि एंगल ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, दूसरा एंगल कौन सा दिखाएं, क्योंकि कंडीशन दे ही नहीं रखी कि ये इसको बाइसेक्ट करता है या ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। कहाँ से हम ऑर्डर स्टार्ट करें? तो बेटर होगा कि हम क्या करें, बड़ी ट्रायंगल से दोनों के दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएं सिमिलर दिखाएं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी एम आर,
एक बार ऊपर वाली ले ली, कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे वाली भी लेंगे। अब इनमें हमने सिमिलरिटी देखी कि जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल, एंगल पी, एंगल पी किसके बराबर है बोलो, एंगल एम के, एवरी एंगल इज 90 डिग्री भाई। और एंगल आर बराबर एंगल आर, ये दोनों में क्या है, कॉमन। अच्छा मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, समझ तो जाओगे ना आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी ट्रायंगल का पहले एंगल हमने लिया कौन सा, पी, फिर लिया है आर, फिर एम, वो सिमिलर हो जाएगा छोटी ट्रायंगल का पहले एंगल लिया है एम, एम लिया है ना, क्या हो रहा है आज, पी लिया है, फिर आर लिया है, और फिर हाँ पी आर क्यू, पहले एम लिया है, फिर आर लिया है, और फिर पी लिया है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, और है किससे ये, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या लिया नाउ, अब हमने लिया ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, एक तो वही पी क्यू आर, और नीचे वाली ट्रायंगल पी एम क्यू, ठीक है। इनमें हमने सिमिलरिटी देखी, एक एंगल पी जो कि किसके बराबर है, एंगल एम, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, जो एम है वो ऊपर वाली में भी है और नीचे वाली में भी है। उसके बाद एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है। उसके बाद भाई ऊपर वाली ट्रायंगल में पहले हमने लिया बड़ी ट्रायंगल में पी लिया है, और फिर क्यू लिया है, और फिर आर, सिमिलर हो जाएगा छोटी ट्रायंगल कौन सी, एम क्यू पी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहां से हमने ऑर्डर को ठीक करना होगा भाई, पहले भी आपको बताया था, क्योंकि देखो जो बड़ी ट्रायंगल है वो इसके भी सिमिलर आ गई और इसके भी सिमिलर आ गई, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर। लेकिन पहले ऑर्डर को ठीक करना होगा। अगर यहाँ पर पी आर क्यू है तो इसको भी हम पी आर क्यू कर लें, या ये पी क्यू आर है हमारे पास तो इसको भी क्या कर लें, पी क्यू आर कर लें। तो इसमें ही चेंज कर लेते हैं हम, क्या है पी आर क्यू है ना, तो इसका मतलब हम क्या करें, कैसे चेंज करोगे, बस आर को ही बदलना है, पी एज इट इज, आर को आगे ले आओ और क्यू, यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, एम पी और क्यू, बोलो लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आ गया बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी पी आर क्यू के सिमिलर है और ये भी हमारी पी आर क्यू के सिमिलर है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लिख लोगे। क्या हो जाएगा कि जो ट्रायंगल एम आर पी है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, ठीक है। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूं कि एम आर डिवाइड में एम पी इक्वल होगा आर पी डिवाइड में पी क्यू, और इक्वल होगा एम पी डिवाइड में एम क्यू। इसको छोड़ दें आप, क्या रह गया बोलो, एम आर डिवाइड में एम पी बराबर आ गया किसके, एम पी डिवाइड में एम क्यू, ठीक है। चलिए बेटा यही हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बोलो, एम आर मल्टीप्लाई एम क्यू किसके इक्वल आ गया, एम पी स्क्वायर, यही आ गया है ना। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, कर लोगे, तो हैंस प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है आप इसी तरीके से करोगे। कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट लिख देते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर होंगे, और वो लिख देते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, ये बात जानते हैं। मैथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप जानते हैं, लेकिन आपने जो है उसका प्रूफ देना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। कर लोगे, इंक है भाई, नहीं होगी, कोई नहीं, रहने दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है इसमें, इन फिगर 6.53 आकृति 6.53 में ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BD के ऊपर, ठीक है। तो शो दैट हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर होगा किसके भाई, BC मल्टीप्लाई BD, BC मल्टीप्लाई में BD, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि AC होल स्क्वायर वो इक्वल होगा हमारा किसके, BC इंटू में CD, यही राम कहानी जो अभी की हमने, और AD स्क्वायर वो इक्वल होगा BD इंटू में CD। तो देखो ये सारी की सारी चीजें करेंगे हम। किसी के पास दूसरा मार्कर हो, नहीं है, इंक होगी ना इसमें। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल है A,
एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल क्या है, ए है। ठीक है, इसका भी बैलेंस खत्म हो रहा है बेटा, हैं? चलो, ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट अपना ए, और इस पॉइंट को उसने नाम दिया है, यहाँ पर है एक सी और यहाँ पर क्या है, बी। ठीक है, और ए जो है, सी जो है वो ए के ऊपर क्या है, मतलब सी जो है वो सी डी लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हमारा क्या है, बी। टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना कि पहला पार्ट कि ए बी स्क्वायर इक्वल होगा बी सी इंटू में सी डी बी डी, बी सी इंटू में बी डी। उसके बाद ए सी स्क्वायर, सेकेंड पार्ट ए सी स्क्वायर बी सी इंटू में डी सी या सी डी कह दें, और थर्ड पार्ट ए डी स्क्वायर इक्वल होगा बी डी इंटू में सी डी। यही है ना? ठीक है, तो देखो ध्यान दो, पहला पार्ट ए बी स्क्वायर, ए बी हमारे पास नीचे वाली साइड, बी सी हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड, और बी डी है बड़ी ट्रायंगल की साइड। इसका मतलब हमें लेना क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ए या ए बी सी। बोलो, यही ना? शुरू में तो हम कहीं से भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ऑर्डर जब क्राइटेरियन लिखे सिमिलैरिटी का वो ठीक होना चाहिए। तो हमने इसमें देखा कि एंगल, कौन सा एंगल भाई, एंगल जो सी है वो इक्वल एंगल किसके, एंगल ए के, एंगल ए के इक्वल है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। फिर हमने देखा कि एंगल बी बराबर एंगल बी है, दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल का पहले एंगल लिया है मैंने, कौन सा, ए, फिर कौन सा लिया है, बी, और फिर डी। वो सिमिलर हो जाएगी, छोटी ट्रायंगल का पहले एंगल लिया है सी, फिर लिया है बी, और किसके, ए के। अगर ये ऑर्डर आपने गलत लिख दिया ना, तो जो चीज पूछना चाहता ना वो आएगी ही नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिस क्राइटेरियन का आपने यूज किया वो जरूर लिखें, क्या है, एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास ए बी डिवाइड में सी बी या बी सी इक्वल हो जाएगा बी डी डिवाइड में क्या हो जाएगा, बी ए, और इक्वल हो जाएगा ए डी डिवाइड में क्या हो जाएगा, सी ए। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ हमने लिखनी थी वो पहली दो से ही आ जाएगी ना, तो ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप सोल्व करोगे तो ये हो गया बी सी मल्टीप्लाई में। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप एक स्टेप और लिख लेना, क्या लिखोगे, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, कर लोगे। उसके बाद ए सी हमारे पास बीच वाली, बी सी है नीचे वाली, और सी डी ऊपर वाली। इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। ठीक है, तो उसके लिए देखो, एक तो ये चीज़ हमने कर ही दी है, एक बार ऊपर वाली ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब इनमें हमने सिमिलरिटी देखी कि एंगल सी तो हमारा बराबर एंगल डी के, जो कि 90 डिग्री का ऑलरेडी, एंगल डी हमारा बराबर एंगल डी, जो कि दोनों में कितना है, एंगल सी डी के बराबर है, ए आएगा, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब बड़ी ट्रायंगल का पहले मैंने एंगल लिया है ए, फिर लिया है डी, और फिर बी, वो सिमिलर होगा छोटी ट्रायंगल का पहले एंगल लिया है सी, फिर डी, और फिर क्या होगा, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा आगे पीछे है ये। ठीक है, तो कर लो भाई, इसको भी सेम कर लो। हालांकि देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ये आ जाएगा जो हम यहाँ निकालना चाहते हैं, तीसरा रिजल्ट। पहले ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बोलो, ए डी डिवाइड में सी डी, डी बी डिवाइड में डी ए, और ए बी डिवाइड में कितना आ गया, ए सी या सी ए। हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। तो ए डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बताना, डी बी इंटू में सी डी। तो तीसरा प्रूफ आ गया भाई, पहला आ गया, रह गया कौन सा, दूसरा। वो कहाँ से आएगा, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ट्रायंगल ए डी बी को क्या लिख दें, ए बी डी। तो सिर्फ नाम मात्र सा चेंज, बी को आगे ले आओ, डी को पीछे ले जाओ।
सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके भाई, सी ए डी। यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा ना। और इसको मान ले बेटा आप समीकरण नंबर फिर 2। एक तो आपने मानना ही नहीं है, पहले उसको एक मानो, ठीक है। तो 1 व 2 से आप लिखोगे कि ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, सी ए डी के। तो क्या हो जाएगा बोलो, सी बी बाय में सी ए, बी ए बाय में ए डी, और इक्वल हो जाएगा सी ए बाय में सी डी। तो बीच वाले को छोड़ दें, ठीक है ना, फालतू है ये, फालतू का कोई काम नहीं है यहाँ पर। क्या हो जाएगा, बी सी बाय में ए सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी बाय में सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी सी मल्टीप्लाई में आ गया सी डी, और कितना हो गया ए सी स्क्वायर। और यही हमने क्या करना था सेकंड में, वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और वो कौन सी चीज़ है, ऑर्डर है। जतिन एक बार इंक लेके आओ भाई, किसी भी लॉकर में मिल जाएगी, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा 2 टाइम ए सी स्क्वायर, ठीक है। क्या कहा है इसने कि प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, कि वो आइसोसेल्स नहीं, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स तो दे रखी है, राइट एंगल उसका क्या है, सी है, ठीक है। तो प्रूव दैट हमें सिद्ध करना कि ए बी स्क्वायर 2 टाइम क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, जिसका नाम क्या है, ए बी सी, और जिसका राइट एंगल क्या है, क्या है जिसका राइट एंगल, देखो सी जिसका राइट एंगल है, तो इसको तो हमने कह दिया सी, इसको कह दो ए, और इसको कह दें आप बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि ए बी सी हमारे पास क्या है, एक आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इसकी 2 साइड जो है इक्वल होती हैं, ठीक है। अब 2 साइड कौन सी इक्वल होंगी, वैसे तो डायग्राम में ही आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना, कि जो बी सी है वो किसके इक्वल होगी, सी ए के इक्वल होगी, दिखाई दे रही है ना। ये ए बी के इक्वल क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, और 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है ना, जो कि आप शायद थ्योरम 7.6 या 7 में है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना, 6 में होगा, 6 में है, 7.6, 7, 8 चलो होगा जहाँ पर भी। लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो गिवन कंडीशन की बार हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर, और साथ में ये भी दे रखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, अब जाके नाम आया है भाई साइंटिस्ट का, जिसको सदियों से याद कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी ना, ठीक होगी, बता दिया करो, स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरे से। बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर और प्लस बेस ए सी स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ने ये कहा था, अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर। गलत लिख दिया क्या बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का तो अब ए बी स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सी प्रूफ हमने क्या करना है, 2ac। तो इसका मतलब, अरे आ जा छोरी, जिंदी रहो। तो क्या होगा, जो BC है उसकी जगह क्या रख दें हम, AC। जो BC है उसकी जगह क्या रख दें, AC। तो जहां पर BC है वहां AC रख दो, तो AC स्क्वायर हो गया ये, और ये भी कितना हो गया, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर और AC स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था, कर लोगे, ठीक है। अगली बात देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC है। AC इक्वल टू क्या है, BC, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। और AB स्क्वायर बराबर दे रखा है किसके भाई, 2AC स्क्वायर के। तो प्रूव दैट ABC इज राइट ट्रायंगल, तो सिद्ध करो कि ABC क्या होगी, राइट ट्रायंगल। तो रेसिप्रोकल हो गया ना बिल्कुल, ठीक है, कर लोगे।
मतलब ये सुलझ उलझ क्या रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं होगा। गिवन कंडीशन अब की बार क्या है, गिवन अब की बार सिर्फ इतना है, अरे के मार्कर ले क्या हो यार तुम। गिवन क्या है अब की बार, AC जो है वो किसके इक्वल है, BC के। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जबकि साथ में ये भी दे रखा है कि 2 टाइम AC स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर। ये कंडीशन भी क्या है, गिवन है ना, तो बिल्कुल उल्टा ही है बेटा इसका, और कुछ नहीं है। क्या 2 AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो yes, लिख सकता हूं क्या, yes, अब रही बात AC की, तो AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो एक AC की जगह मैंने BC लिख दिया, तो कोई गुनाह तो नहीं किया, no, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, AB स्क्वायर बराबर आ गया हमारा AC स्क्वायर और किसके, BC स्क्वायर, तो कन्वर्स हो गया ना पाइथागोरस का एक तरह से। ठीक है ना, तो इसका मतलब सिर्फ आप क्या लिख दोगे, हेंस ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कर लोगे, बस यही करके दिखाना उसमें। मतलब ये कंडीशन आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ये लिख दो कि S स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर और प्लस में P स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भाई, इसने कहा कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब की बार जो ABC दे रखी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है। ठीक है ना, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। सम का मतलब क्या हो गया, समान। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज बड़ी मस्त लैंग्वेज थी, जिससे डेफिनेशन बड़ी जल्दी क्लियर हो जाया करती थी। इक्विलेटरल का वर्ड ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं। ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड 2A है, और इसने कहा कि फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हिंट दे देता हूं, निकालना आपने। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स को क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपने बतानी है, यही है ना, बोलो yes, क्या होता है एल्टीट्यूड, अरे वो तो होता है, लेकिन कहाँ से ड्रॉ करोगे, C से क्यों नहीं कर सकते, A से क्यों नहीं कर सकते, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ABC हमारे पास क्या है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड है 2A। ठीक है, A से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया भाई, और आपने ये थ्योरम भी पढ़ रखी है 9th क्लास में, 8th क्लास में। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके किसी भी वर्टेक्स से, आंख बंद करके किसी भी वर्टेक्स से आप एक क्या कर दो, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, तो वो जो है मीडियन का भी काम करता है। मतलब सामने वाली इस भुजा को, इस साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D, तो ये रह गया A। निकालना क्या है, AD। क्या निकालना है, AD। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ADB, लिखोगे कि AB स्क्वायर इक्वल होगा BD स्क्वायर और प्लस में AD स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि AB की वैल्यू है 2A, 2A का स्क्वायर करो 4A स्क्वायर प्लस BD, राइट हैंड साइड में होगा BD स्क्वायर, BD की वैल्यू है A, तो A का स्क्वायर हो गया। जब उसको आप एक साइड लेके आओगे तो 4A स्क्वायर में थे 1A स्क्वायर आप घटाओगे, कितना रह गया, 3A स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो √3 इंटू A, यानी कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ये आ जाएगी हमारे पास √3 इंटू में A। तो मौखिक रूप में समझ में आया है या नहीं आया है, कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना। ठीक है, अगर ठीक ठाक रहा तो 7वां लेक्चर लेके आज एक्सरसाइज को पूरी करवा दूंगा।